हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 16 डी के क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 की। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, अ नेचुरल नंबर डिक्रीज्ड बाय 7 इज 12, फाइंड द नंबर। तो कोई नेचुरल नंबर है, जब वो 7 कम हो गया, मतलब बाय द वैल्यू 7 उसको कम कर दिया गया, तो हमें रिजल्ट क्या मिला? 12। तो हमें वो नंबर ढूंढना है। लेट द नंबर बी x। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि इस x में से अगर 7 कम कर दिए जाएं तो हमें क्या मिलने वाला है? 12। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 12। 7 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो 19। तो वो नंबर क्या है? 19। अगर आप 19 में से 7 निकालोगे यू विल गेट 12। क्वेश्चन नंबर 12, 1/4 ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 1/4 एडेड टू, उसमें क्या ऐड कर दिया जाए? 1/6 ऑफ इट। इट का मतलब यहाँ पे है नंबर इज 15, फाइंड द नंबर। तो लेट द नंबर बी x। सो 1/4 ऑफ अ नंबर 1/4 ऑफ x एडेड टू, इसमें क्या ऐड कर दिया जाए? 1/6 ऑफ अ नंबर। तो ये हमें क्या देता है? 15। तो इसको कैसे लिखेंगे? x/4 प्लस x/6 इज इक्वल्स टू 15। यहाँ पे अब हम एलसीएम लेंगे 6 और 4 का, दैट इज 24। 24 को 4 से डिवाइड किया 6 को x से मल्टीप्लाई किया 6x। अब 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू एक्स 4x इक्वल्स टू 15। ये हो गया 10x अपॉन 24 इज इक्वल्स टू 15। 10x की वैल्यू, ये 24 इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो 15 इंटू 24। x कैसे निकलेगा? 15 इंटू 24, 10 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 5 पे कैंसिल, 5 3 दा 5 2 दा, तो यहाँ पे 12, ये आ गया 36। तो नंबर हमारे पास आ गया 36। अगर आप इस नंबर का 1/4 करेंगे और 1/6 करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, यू विल गेट 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ होल नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 7 एंड द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज मल्टीप्लाइड बाय 5। सबसे पहले एक होल नंबर है, उसको बाय द वैल्यू 7 बढ़ा दिया गया, फिर जो नंबर मिला उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, और उसका आंसर क्या हमें मिलेगा? 45। हमें वो होल नंबर ढूंढना है। लेट द होल नंबर बी x। उसने पहले क्या बोला है कि होल नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 7। जब वो इंक्रीज्ड बाय 7 होगा तो हमें क्या मिलेगा? x प्लस 7। ये है वो नया नंबर। अब इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो रिजल्ट 45। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम इस x प्लस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कितना मिल जाता है? 45। अब ये 5 x से भी मल्टीप्लाई होगा, 5 7 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं। 5 इंटू एक्स, ये 5x, 5 इंटू 7 35 इज इक्वल्स टू 45। तो 5x इज इक्वल्स टू 45, 35 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये आ गया 10। x की वैल्यू 10/5, सो x इज 2। अगर आपने इसको क्रॉस चेक करना है तो इस 2 में पहले 7 ऐड कीजिए, 9 आ गया। 9 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आया? 45। यही उसने बोला है कि रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? 45। Question number 14. The age of man and the age of his daughter differ by 23 years. एक डॉटर है और उसके फादर हैं, उन दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो 23 ईयर्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फादर है वो डॉटर से 23 ईयर्स बड़ा है। एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज 41।
अगर उन दोनों की एज को सम कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो क्या एज मिलेगी? 41 ईयर्स। फाइंड द एज ऑफ मैन, जो वो फादर है उसकी एज हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लेट द एज ऑफ डॉटर, डॉटर की एज मान ली हमने x ईयर्स, तो एज ऑफ फादर कितनी होगी, या मैन लिख लीजिए। तो फादर जो है 20, इन दोनों की एज में 23 ईयर्स का डिफरेंस है, मतलब फादर जो है वो 23 ईयर्स अपने डॉटर से बड़ा है। सो x प्लस 23 ईयर्स फादर की एज आ गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम इन दोनों की एज को ऐड करते हैं, तो डॉटर की एज प्लस फादर की एज x प्लस 23, दोनों को ऐड कर दिया मैंने, तो हमें क्या एज मिलेगी? 41 ईयर्स। तो ये 2x प्लस 23 इजिकल्स टू 41, 2x या यहाँ आएगा 23, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो दिस इज 18। नाउ x की वैल्यू 18, 2 इधर आके डिवाइड, so x is 9. What is x? That is age of daughter, 9 years. अब हमने क्वेश्चन में पूछा है एज ऑफ मैन या फिर फादर, लिख लीजिए, तो यहाँ पे भी लिख लीजिए एज ऑफ मैन। तो ये किसके इक्वल है? x प्लस 23, x की वैल्यू हमने निकाली 9 प्लस 23, so this is 32 years. डॉटर की एज 9, फादर की एज 32 years. Question number 15. The difference between the ages of woman and her son is 19 years. सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, एक लेडी है और उसका सन है, उनकी एज का डिफरेंस 19 ईयर्स है। अगर उन दोनों की एज को ऐड कर दिया जाए तो 37 ईयर्स मिलती है। फाइंड द एज ऑफ सन। सो लेट द एज ऑफ सन कितनी है? x ईयर्स। एज ऑफ वुमेन कितनी होगी? x प्लस 19, क्योंकि वो उन दोनों की एज में 19 ईयर्स का गैप है, तो मतलब जो ये लेडी है, वुमेन है, वो सन से 19 ईयर्स बड़ी है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की एज को हम ऐड करते हैं, तो x प्लस 19 ये किसके इक्वल है? 37 ईयर्स के। तो 2x प्लस 19 इक्वल्स टू 37, 2x की वैल्यू 37 माइनस 19, तो 2x इज इक्वल्स टू, तो ये आ गया 8, 18, x की वैल्यू 18 बाय 2 आ गया 9, सो x आ गया हमारे पास 9 ईयर्स। दैट इज एज ऑफ सन इज 9 ईयर्स। अगर आप एज ऑफ वुमेन निकालोगे तो इट विल बी 9 प्लस 19, 28 ईयर्स। Question 16. Two natural numbers differ by 6 and their sum is 36. Find the larger number. दो नेचुरल नंबर्स है, मतलब ऐसे नेचुरल नंबर जैसे फॉर एग्जांपल एक 5 है और एक है 11, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें गिवन है 6, और अगर हम उन दोनों को सम कर दिया जाए, सपोज कर रहे हैं कि जैसे ये दो नेचुरल नंबर्स है, उनका डिफरेंस हमें 6 गिवन है, तो यहाँ पे हम 5 और 11 नहीं लेते, ये नेचुरल नंबर 1 ले लेते हैं, ये नेचुरल नंबर 2 ले लेते हैं। तो दोनों का डिफरेंस 6 है। सम कीजिए, अगर दोनों को n1 में n2 ऐड कीजिए तो 36 आ गया। तो हमने वो नेचुरल नंबर्स बताने हैं। सो मैंने मान लिया लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर x है, तो सेकंड नेचुरल नंबर आप कैसे ढूंढेंगे?
उसने ये बोला है कि उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 6 है। सो दूसरा क्या आएगा, x प्लस 6। पहले वाले में अगर आप 6 ऐड कर दोगे तो हमें दूसरा नेचुरल नंबर मिल जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x और x तो कैंसिल ही हो गया, x माइनस x 0 हो गया, तो डिफरेंस हमें 6 मिल गया। जैसे दो नेचुरल नंबर्स है 5 और 11, इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, 6। अगर हमें पहला नेचुरल नंबर पता है कि ये x है, दूसरा कैसे निकालेंगे, x में 6 ऐड कर देंगे, वी विल गेट 11। तो यही यहाँ पे किया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का अगर हम सम करें तो x प्लस 6, तो ये कितना गिवन है, 36। तो 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 36। 2x इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6, ये आ गया 30। x की वैल्यू 30 डिवाइड बाय 2, 15। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर हमें मिल गया 15। अब सेकंड कैसे ढूंढेंगे, 15 में 6 ऐड कर देंगे, 21। तो दो नेचुरल नंबर्स है 15 एंड 21। अगर इनका आप डिफरेंस करोगे यू विल गेट 6, अगर आप इनका सम करोगे यू विल गेट 36। क्वेश्चन नंबर 17, the difference between two numbers is 15, taking the smaller number as x, find। अब इसने बोला है कि दो नंबर्स है हमारे पास, अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, एक नंबर 1 है, एक नंबर 2 है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 15। एक नंबर दूसरे से 15 ज़्यादा है, या आप ये बोलिए कि एक नंबर दूसरे से 15 कम है, जैसे मर्जी आप इसको बोल सकते हैं। अब इसने क्या बोला, टेकिंग द स्मॉलर नंबर एज x, जो छोटा नंबर है, मान लीजिए कि n1 हमारा छोटा नंबर है, ये स्मॉलर है, ये बिगर नंबर है, तो ऑब्वियसली जो स्मॉलर नंबर होगा उसको हमने मान लिया x। तो हमें फाइंड क्या करना है, द एक्सप्रेशन फॉर लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर कितना होगा, ऑब्वियसली जो सेकेंड नंबर है वो बड़ा है, तो दोनों का डिफरेंस हमें 15 गिवन है, तो लार्जर नंबर क्या होगा, x प्लस 15। तो दिस इज लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर हमें क्वेश्चन में बोला है कि आपने x लेना है। अब दोनों का अगर आप डिफरेंस करें, दोनों में को सब्ट्रैक्ट करें, यू विल गेट डिफरेंस एज 15। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, दैट इज x प्लस 15। सेकेंड पार्ट उसने बोला है द लार्जर नंबर इफ द सम ऑफ दीज नंबर्स इज 71। तो कहते हैं अगर दोनों नंबर्स को ऐड करें, उनका सम 71 है, हमें लार्जर नंबर को ढूंढना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर्स को ऐड कीजिए, स्मॉलर नंबर x है, लार्जर नंबर है x प्लस 15, ये हमें सम किसके इक्वल गिवन है, 71 के। तो 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 71, 2x की वैल्यू 71 माइनस 15, सो ये आ गया 6 और ये आ गया 5। x की वैल्यू 56 बाय 2 टू द 4 टू 8 द स्मॉलर नंबर दैट इज x आ गया हमारे पास 28। तो स्मॉलर नंबर हमें पता लग गया 28। लार्जर हमने निकालना है, लार्जर नंबर कैसे आएगा, लार्जर का क्या यहाँ पे एक्सप्रेशन है, x प्लस 18। x की वैल्यू हमने ढूंढी है 28 प्लस 15, तो ये आ गया 343। स्मॉलर नंबर 28 है, लार्जर 43 है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे दैट इज 15, अगर इन दोनों का सम निकालोगे दैट इज 71। क्वेश्चन नंबर 18, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 23। अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, दो नंबर है, इनका जो डिफरेंस है वो हमें गिवन है 23। टेकिंग द लार्जर नंबर एज x। अब सपोज कीजिए ये स्मॉलर नंबर है, ये लार्जर है, अब लार्जर को x मान लिया, तो स्मॉलर नंबर कैसे मिलेगा, लार्जर में से स्मॉलर नंबर का जो डिफरेंस है वो 23 है। लार्जर अगर x है तो स्मॉलर नंबर का एक्सप्रेशन आपने बताना है, तो दैट विल बी x माइनस 23। छोटा नंबर अगर हमें x गिवन होता, हमने बड़ा ढूंढना है, तो
x में 23 ऐड करते। अब हमें बड़ा नंबर गिवन है x, छोटा ढूंढना है तो x में से 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों का डिफरेंस हमें 23 गिवन है। सेकेंड पूछा है स्मॉलर नंबर ढूंढना है इफ़ द सम ऑफ दीज टू नंबर इज 91। तो ये तो है हमारा स्मॉलर नंबर, लार्जर हमने माना है x। तो नेक्स्ट पार्ट में हमने ढूंढना है स्मॉलर नंबर, दोनों का सम 91 गिवन है। तो स्मॉलर नंबर कितना है x माइनस 23, लार्जर कितना है x, दोनों को ऐड करेंगे 91 हमें गिवन है। तो x प्लस x 2x माइनस 23 इजिकल्स टू 91, 2x इजिकल्स टू 91, 23 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा 114, x की वैल्यू 114/2, 5 द 10 7 द, x की वैल्यू आ गई 57। नाउ व्हाट इज x, द लार्जर नंबर जिसको हमने सपोज किया था। तो लार्जर नंबर 57 आ गया। स्मॉलर नंबर कैसे ढूंढेंगे, 57 में से 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 34 स्मॉलर नंबर। तो एक नंबर है 34, एक है 57। इन दोनों को अगर आपका डिफरेंस निकालोगे तो 23, अगर इन दोनों का सम निकालोगे तो 91। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हुज सम इज 78। तो 3 ऐसे इंटीजर्स निकालने हैं जिनका सम कितना है 78। हमने पहले वाला मान लिया x। लेट फर्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर बी x। तो अगला नंबर क्योंकि कंसेक्टिव है मतलब साथ साथ वाले, अगर पहला नंबर x है तो दूसरा कैसे निकलता है x प्लस 1। तो सेकंड कंसेक्टिव इंटीजर क्या होगा x प्लस 1। थर्ड वाला कैसे निकलेगा, इस x प्लस 1 में और एक 1 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 2। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया क्या कंसेप्ट रहता है। जैसे 5 6 7 3 नंबर्स हैं, अगर इसको आपने x मान लिया, 6 कैसे मिलेगा x में 1 ऐड करके, 7 कैसे मिलेगा इसमें एक और ऐड कर दो तो 7 मिल जाएगा। नाउ अब इन सबका सम हमें गिवन है 78, तो तीनों को ऐड कर दीजिए तो x प्लस x प्लस x, ये हो गया 3x, 1 प्लस 2 3 इज इक्वल्स टू 78, 3x की वैल्यू 78 माइनस 3 75, x की वैल्यू 75/3। तो पहला हमें नंबर मिल गया 25, सेकेंड नंबर 25 प्लस 1 26, थर्ड नंबर 25 प्लस 2 दैट इज 27। तो 3 नंबर्स हमारे पास आ गए जिनका अगर आप सम करेंगे यू विल गेट 78। लास्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 consecutive numbers is 54, taking the middle number as x, find। अब यहाँ पे हमें 3 consecutive numbers गिवन है लेकिन मिडल नंबर को हमने x मानना है। अब तक हमने क्वेश्चंस को फर्स्ट नंबर को x माना था, दूसरा नंबर हमें मिल जाता है x प्लस 1, तीसरा मिल जाता है x प्लस 2। लेकिन यहाँ पे उसने बोला है कि एक नंबर पहले है, फिर मिडल वाला x है, फिर एक नंबर बाद वाला है। पहले इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मतलब हमें ये x गिवन है, अगर 6 हमारा x है तो 5 कैसे आएगा, 6 से 5 जाना है, मतलब 6 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 मिल जाएगा। अगर 6 मेरा x है तो मैंने माना है कि लेट मिडल वाला नंबर x है, तो उससे पहले वाला नंबर कैसे मिलेगा x माइनस 1 करके, तो दिस नंबर विल बी x माइनस 1। अगर मिडल वाला x है तो नेक्स्ट नंबर कैसे मिलता है, इस x में प्लस 1 करेंगे
सो फर्स्ट पार्ट में उसने क्या पूछा है, द एक्सप्रेशन फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द लार्जेस्ट नंबर। ये स्मॉलेस्ट है सबसे पहले वाला, लार्जेस्ट सबसे लास्ट वाला है। तो स्मॉलेस्ट नंबर का एक्सप्रेशन क्या होगा, x माइनस 1, और लार्जेस्ट नंबर का एक्सप्रेशन होगा x प्लस 1। क्योंकि मिडल नंबर हमारा x है, उससे पहले वाला नंबर कैसे मिलेगा अगर x में से 1 माइनस करते हैं, उससे नेक्स्ट वाला नंबर कैसे मिलेगा अगर x में 1 प्लस करते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है तीनों नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तीनों नंबर्स कैसे मिलेंगे, हमें सम गिवन है, तो 3 नंबर्स कौन कौन से हैं, स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें ऐड करना है मिडल नंबर, इसमें ऐड करना है लार्जेस्ट नंबर, तीनों का सम हमें गिवन है 54। तो वैल्यूज पुट करते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर हमारा कितना है, x माइनस 1, मिडल नंबर x है, लार्जेस्ट नंबर है x प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 54। तो x प्लस x प्लस x ये हो गया 3x। तो ये प्लस का 1 माइनस का 1 तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू 54। x की वैल्यू 54/3, 3 1 3, 3 8 दा, तो x हमारे पास आ गया 18। व्हाट इज x, दैट इज मिडल नंबर। हमें मिडल नंबर मिल गया 18। मिडल नंबर से एक पहले वाला नंबर जिसको हमने स्मॉलेस्ट नंबर बोला है वो कैसे मिलेगा, 18 में से एक निकाल दिया 17। लार्जेस्ट नंबर कैसे मिलेगा, मिडल नंबर में एक प्लस करेंगे सो 19। सो 3 नंबर्स हैं 17, 18 एंड 19, जिनका आप सम करेंगे यू विल गेट 54। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज एंड चैप्टर कंप्लीट होता है। आप सभी भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।